हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विषय जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर डाउनलोड करें। पहला प्रश्न, न्यूटोफोर किसमें पाया जाता है? तो न्यूटोफोर राइजोफोरा में होता है। दूसरा प्रश्न देखते, केचुए और काकरोच के संघ का नाम बताना है। एक का संघ है आपका एनालिडा, जो केचुआ का संघ है एनालिडा, कॉकरोच का संघ है ऑर्थोपोडा। तो इस तरह से आपका आंसर है दूसरे का। तीसरा, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम बताना है। सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था? जैकेरियास जॉनसन ने किया था। कोशिका या सेल शब्द का जो पहली बार प्रयोग में लाया गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लाया गया। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया और इनके उत्तर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, कैम्ब्रियम का एक कार्य यहाँ पर आपको बताना है। वाहिनिका और वाहिका में दो अंतर को लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर के आपको बताने हैं 4 कार्य। फंक्शन ऑफ द ब्लड, टाइलोसिस किसे कहते हैं इसको बताना है। डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, पलीरोम कहाँ पाए जाते हैं, इसके एक एक कार्य आपको लिखना है। एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल में आपको 3 अंतर या फिर जड़ में अंतर बताना है। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल में आपको न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रवी जालिका को आपको दर्शाना है। द्वितीयक विधि से आप क्या समझते हैं इसको संक्षिप्त में आपको समझाना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन दिए गए, इनके उत्तर हम लोग नीचे की ओर देखेंगे। उसके बाद 12वां प्रश्न दिया गया, इनके आपको फंक्शन बताना है। मेढक का मूत्र वाहिनी के बारे में आपको बताना है। मेलपिघी नलिका के बारे में बताना है। केचुए की देह भित्ति के बारे में, तीनों के कार्य को आपको लिखना है। ये 3 प्रश्न इसमें दिया गया। इसमें कुल 12 प्रश्न दिए गए, तो सभी के उत्तर अब देखते हैं। बात करते हैं उत्तर क्रमांक 4 की। तो यहाँ पर कैम्ब्रियम का कार्य पूछा गया है। तो कैम्ब्रियम क्या होता है वो देखते हैं। जीवित एवं आयताकार कोशिकाओं से बनी होती है। कैम्ब्रियम द्वितीयक ऊतकों का क्या करती है? निर्माण करती है। इसके विभाजन से द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैम्ब्रियम का कार्य क्या होता है। द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करती है, द्वितीयक जाइलम एवं फ्लोएम बनते हैं, जो इसका डिवीजन होता है, विभाजन होता है तब। तो इस तरह से आपका उत्तर है चौथे का। 5वां आपको वेजल्स एंड ट्रैकियाइड में आपको डिफरेंस बताना है। वाहिका और वाहिनिका में आपको डिफरेंसेस बताना है। तो ये क्या होता है? तो एक वाहिका में बहुत सी कोशिकाएं जो सेल्स होती है एक साथ जुड़ी हुई होती है। एक वाहिनिका में एक अकेली कोशिका की बनी होती है, सिंगल सेल्स होते हैं, और इसमें मल्टी सेल्स होते हैं। इसके सिरे क्या होते हैं? गोल होते हैं, और इसके सिरे क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रैकियाइड और वेजल्स में डिफरेंस बताने हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला, रुधिर के आपको 4 कार्य बताना है। रुधिर क्या काम करता है, क्या उसका फंक्शन होता है। यह शरीर के अंदर विविध पदार्थों का संवहन करता है। यह शरीर के ताप का क्या करता है? नियमन करता है। यह हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। शरीर के वातावरण को क्या रखता है? स्टेबल रखता है, स्थायी रखता है। शरीर में निम्न दाब पैदा करता है, एक निश्चित दाब को पैदा करता है। इस तरह से आपको 4 पॉइंट पर उत्तर देना है। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट लिखा है, इसमें से आपको 4 पॉइंट में उत्तर देना है। उसके बाद बात करते हैं 7वां प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइलोसिस क्या होता है? टाइलोसिस कई पौधे वाहिकाओं यानी कि वेजल्स में गुब्बारों के समान अतिवृद्धियाँ पाई जाती, जिसे ही क्या कहते हैं? टाइलोसिस कहते हैं। कभी कभी ये आकार और संख्या में बढ़कर वाहिनी की गुहा को पूरी तरह से क्या कर देती है? बंद कर देती है। वास्तव में जाइलम की वाहिकाओं के चारों तरफ की जीवित कोशिकाओं की भित्तियां वाहिकों की गर्तों पिंड्स से वाहिका गुहा में अतिवृद्धि बनाती है।
इसका केंद्रक कोशिका द्रव्य में आ जाता है। इस तरह से आपको टाइलोसिस के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ को और बेटर कर सके। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले। अगला क्वेश्चन की बात करें, डर्मेटोजम, पेरिब्लेम, पलिरोम मूल और तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर पाया जाता है, मूल और तने के शीर्ष पर पाया जाता है। डर्मेटोजन क्या होता है, सबसे बाहर की परत जिसकी कोशिकाएं मूल गोप एवं मूली त्वचा में परिपक्व होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पेरिब्लम क्या होता है, डर्मेटोजन के भीतर एक वल्कट बनती है, कॉर्टेक्स बनाती है। उसके बाद पलिरोम का जो फंक्शन होता है, केंद्रीय भाग जिसकी कोशिकाएं बड़ी होकर स्टेल बनाती यानी कि रंभ बनाती है। तो इस तरह से आपको डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और पलिरोम के बारे में लिखना है। बात करते हैं 9वां प्रश्न, एक बीजपत्री यानी कि मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते कॉर्टेक्स यानी कि टिश्यूज के बेस पर तो स्तर कम मोटा होता है, अधिक इसका जो स्तर होता है वो क्या होता है, अधिक मोटा होता है। इस तरह से आपको उत्तर करना है। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या हो सकता है यहाँ पर, अंत त्वचा, तो कोशिकाएं स्थूलित भित्तियों वाली होती है, इसलिए मार्ग में कोशिकाएं यानी कि पैसल से अधिक स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। परिरम की बात करते हैं तो पार्श्व मूल बनाती है। पार्श्व मूल बनाने के लिए अतिरिक्त एधा कैम्ब्रियम, कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्ब्रियम बनाने में सहायता करती है। संवहन बंडल प्रायः 6 से क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ पर प्रायः 2 से 6 के बीच में होती है। मज्जा इसमें सुविकसित होता है और इसमें द्वितीयक वृद्धि के समय एधा बनाती है और अल्प विकसित या फिर अनुपस्थित होता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस बताना है, मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंसेस है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न में आपको चित्र में बनाना था कि केंद्रक, केंद्रक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये केंद्रक है। अंतःपद्रवी जालिका दो तरह से होता है, एक होता है चिकनी अंतःपद्रवी जालिका और एक होता है खुरदुरी अंतःपद्रविका जालिका। उसके बाद आपको माइटोकॉन्ड्रिया को भी दर्शाना था, तो इस तरह से आपको ये चित्र में इन्हीं को ही आपको दर्शाना और इन्हीं को ही आपको बनाना है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर अंतःपद्रवी जालिका है या केंद्रक है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आपको कुछ भी दिया जा सकता है, गोल्जिकाय भी दिया जा सकता है, आपको लाइसोसोम, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली के बारे में भी आपको दिया जा सकता है। राइबोसोम भी इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं। तो शीर्षस्थ विभ्योजक की कोशिकाएं विभाजन, विभेदन और परिवर्धन के फलस्वरूप प्राथमिक ऊतकों का क्या होता है, निर्माण होता है। निर्माण के बाद इन कोशिकाओं की संख्या और परिमाप क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, फिक्स हो जाती है। पौधों की लंबाई शीर्षस्थ विभ्योजक के कारण बढ़ती ही रहती, किंतु मोटाई में वृद्धि क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। मोटाई में वृद्धि के लिए कुछ पौधों में पार्श्व विभ्योजक यानी कि लैटरल मेरिस्टेम क्रियाशील होकर नवीन ऊतकों का क्या करती है, निर्माण करती है। यह बना ऊतक द्वितीयक ऊतक कहलाता है। इस प्रकार मोटाई में हुई वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। वैसे तो विभ्योजक पौधों के किसी भी भाग में बनकर नए ऊतक बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरे पॉइंट को अच्छे से यहाँ पर समझाना है। तो यहाँ पर क्या है, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। विभ्योजक पौधे किसी भाग में बनकर नए ऊतक बना सकते किंतु सामान्यतः यह प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम में बनते हैं। पहली प्रकार के विभ्योजक को संवहन ऐसा यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम तथा दूसरी विभ्योजक को कहते हैं आपको कागेधा यानी कि कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। तो इस तरह से आपको सेकेंडरी ग्रोथ को मेंशन करने हैं, क्या होते हैं, यहाँ से आप पूरा देखकर समझ सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
शेयर करें। तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस को, द्वितीयक जो ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको फिगर जो होता है उसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर यूरेटर्स ऑफ फ्रॉग के बारे में आपको मेंशन करना है। यूरेटर्स ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नर मेढक में वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलकर क्लोएका में क्या होती है, खुलती है। यह मूत्रजनन नलिका का कार्य करता है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी और अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट अवसर से पृथक खुलती है। मूत्रवाहिनी से वृक्क से मूत्र की अवस्कर तक पहुंचाती है। मेल्पिघियन ट्यूबलेस, ये क्या होता है, तो ये कीटों के मध्यांत्र तथा पश्चातांत्र संधि तल में पाए जाने वाली पीले रंग के धागे सदृश उत्सर्जी रचनाएं होती है। ये उत्सर्जी पदार्थों हीमोसेल से ग्रहण करके आहार नाल में पहुंचती है। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया होगा मेढक की मूत्रवाहिनी और मेल्पिघी नलिका के बारे में क्या लिखना है। उसके बाद बात करते हैं अंतिम पॉइंट पर, लिखना है बॉडी ऑफ अर्थवर्म यानी कि केचुए की देह भित्ति के बारे में। तो केचुए की देह भित्ति नम और चिकनी होती है। यह श्वसन हेतु गैस विनिमय में क्या होती है, सहायक होती है। देह भित्ति श्लेष्म केचुए के बिलो यानी कि सुरंग की सतह को चिकना एवं मजबूत बनाता है। तो इस तरह से सब आपको समझ में आ गया होगा। मेल्पिघी नलिकाएं, केचुए की देह भित्ति, इस तरह से आपको 12 प्रश्न दिए गए थे। 12 प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो पर देखें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आप उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।